जो सेल्फ हेल्प में नसीहत है वो तो बहुत आसान है, बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जो उस पर अमल करना है ना, जो अमल करने का प्रोसेस है एक्शन लेने का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? मुझसे किसी ने कहा कि मैडम सेल्फ हेल्प किताबें जो है ना, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। मोटिवेशनल वीडियोस, इनको सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, डोपामीन रिलीज होता है और ये बिजनेस बन चुका है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है मेरे नज़दीक कि क्या बिजनेस नहीं है इस दुनिया में? मतलब क्या है जो बिजनेस नहीं है? स्कूलिंग बिजनेस है, आपका हेल्थ केयर बिजनेस है। जिस यूट्यूब के थ्रू जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, यूट्यूब बिजनेस है, पूरा सिलिकॉन वैली बिजनेस है, सब कुछ ही बिजनेस है। यहाँ पर जो सवाल है वो सेल्फ हेल्प का बिजनेस होना नहीं, बल्कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि जो सेल्फ हेल्प है इससे कोई तब्दीली क्यों नहीं आ रही आपकी जिंदगी में? किताब में जो एडवाइस है वो बिल्कुल वैलिड है। सारी सेल्फ हेल्प किताबों में तकरीबन एक ही जैसी बात की जाती है और ये कोई नई बातें नहीं है। ये डब्बा नया है, पैकेजिंग न्यू है, लेकिन इसमें जो कहानियां हैं वो पुरानी हैं और ये बहुत वैलिड हैं ये सारी नसीहतें। लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है, इन पर आपसे अमल नहीं हो रहा। तो सवाल यहाँ पर सेल्फ हेल्प का बिजनेस होना नहीं होना चाहिए। मेरे नजदीक सवाल ये है कि इस पर हम अमल क्यों नहीं कर पाते? हमें सब पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब जानते हैं। मुझे किसी को ये नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना क्यों मुश्किल है, ये सवाल बनता है। और मैं इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि बिजनेस तो सब कुछ है, दुनिया में हर चीज ही बिजनेस है। दरअसल प्रॉब्लम ये है ना कि जो सेल्फ हेल्प में नसीहत है वो तो बहुत आसान है, बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जो उस पर अमल करना है ना, जो अमल करने का प्रोसेस है एक्शन लेने का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि एक्शन लेना आपके जज्बात, आपके इमोशंस से जुड़ा होता है। और जहां पर इमोशंस आ जाए ना, जज्बात आ जाए, वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पेचीदगी होती है, वहां पर सीधे रास्ते नहीं होते। आपको भी पता है कि जंक फूड खाना ठीक नहीं है, लेकिन आप उसे नहीं छोड़ पा रहे। आप भी जानते हैं कि पॉर्न देखना ठीक नहीं है, लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको पता है कि आपकी सोशल एंजाइटी फजूल है, लोग आपको गले से नहीं पकड़ेंगे जब अगर आप घर से बाहर जाते हैं। आप जानते हैं कि आपकी एंजाइटी इरेशनल है, आपको पता है कि आपके जो खौफ हैं, काफ़ी सारे खौफ, वो वैलिड नहीं है, वो बेकार हैं, वो आपके दिमाग में डाले गए, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाते, फिर भी आप वो सारी चीज़ें नहीं छोड़ पाते। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको मालूम नहीं कि क्या सही और क्या गलत है, बल्कि मसला ये है कि वो तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर जो भी आपकी एडिक्शंस हैं या आपकी एंजाइटी, आपके फेयर्स या जो भी है, ये सब आपके इमोशन से रिलेटेड है। और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स और काफ़ी सारे इमोशंस का जो मिक्सचर होता है ना, वो उससे रिलेटेड है। फेयर आपको क्या लगता है? सिर्फ एक फेयर है, बस खौफ है? नहीं। अगर आप उस फेयर के अंदर गहराई में जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे इमोशंस मिलेंगे। एक फेयर की इतनी जड़ें हैं कि आपकी सोच है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को एंजाइटी है और वो जानता है कि उसकी जो एंजाइटी है वो इरेशनल है, लेकिन उसको नहीं समझ में आता कि वो अपनी इस एंजाइटी को कैसे ख़त्म करे या कैसे उसको मिनिमाइज़ करे या फिर उससे कैसे पीछा छुड़ाए और एक्शन ले। तो वो जो एंजाइटी है ना, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो उस एंजाइटी की जड़ यानी कि उसके ओरिजिन में जाता है। और जब आप उसके जड़, उसके ओरिजिन में जाते हैं ना, क्योंकि वो जो एंजाइटी है, अगर वो बचपन में या किसी खास वाक़ये की वजह से है, तो उसके ऊपर ना बहुत सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं। ठीक है, वो वाक़या बहुत पुराना हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट या जो थेरेपिस्ट है, वो उन लेयर्स को हटाता है एक एक करके। जब वो सारी तहें हट जाती हैं, तो आपकी जो एंजाइटी का ओरिजिन है, जो उसकी जड़ है ना, आप वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पर जो नैरेटिव यानी कि जो कहानी आपको बचपन में सुनाई गई आपके बारे में, अब वो एंजाइटी है, शेम है, गिल्ट है, फियर है, जो भी है, ट्रॉमा है, तो वो जो ट्रॉमा, वो जो एंजाइटी है, उसके गिर्द जो पुरानी वाली कहानी है ना, उसको उठाकर फेंक दिया जाता है और उसमें नई कहानी ऐड की जाती है। वो नई कहानी कौन सी होती है? जो आपके हक में अच्छी होती है। और वो न्यू स्टोरी, वो नई कहानी जो आप उस एंजाइटी के ओरिजिन में जाते हैं और उसको फिक्स करते हैं और पुरानी वाली को बाहर फेंकते हैं, वो आपको एक्शन लेने में मदद देती है, वो आपके लिए एक्शन को आसान बनाती है। तो पता सबको है कि करना क्या है, लेकिन करना कैसे है, ये अहम सवाल है। और इसी पर
आपको सोचना चाहिए। अब ये जो एंजाइटी के ओरिजिन में जाने वाली कहानी है, ये कोई 2 दिन की नहीं होती, इसमें सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। आप खुद भी कर सकते हैं ये काम अपने लिए, ज़रूरी नहीं कि थेरेपिस्ट करे आपके लिए, आप खुद भी कर सकते हैं। आप खुद पहले अपने आप को ट्रेन करते हैं, पहले आप वो कंटेंट, वो टेक्निक्स, वो सब चीज़ें जो एक थेरेपिस्ट जाकर 3-4 साल पढ़ता है, आप वो पढ़ते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, और उसके बाद फिर आप स्लोली अपने जो इमोशंस हैं उनको समझना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना शुरू करते हैं। और फिर आप अपने जो पुराने नैरेटिव्स हैं, पुरानी कहानियां हैं, उनको नई कहानियों से तब्दील करते हैं, और फिर आपके लिए एक्शन आसान हो जाता है। एक्शन लेना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। पुराने जो स्टोरियां हैं, आपके दिमाग को पता है, आपके जहन को पता है, उन स्टोरियों के साथ ना आप आगे मूव नहीं कर सकते। उन स्टोरीज के साथ आपको मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प से थोड़ा सा डोपामीन तो रिलीज होगा, आप दूसरों की अच्छी अच्छी कहानियां, कामयाबी की जो दास्तानें हैं वो सुनकर इम्प्रेस तो होंगे, इंस्पायर भी होंगे, लेकिन आप ज़्यादा देर ना, वो डोपामीन ज़्यादा देर आपके ब्रेन में नहीं रहेगा, और आप लॉन्ग टर्म में अपनी कामयाबी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्शन कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि वो इमोशंस के साथ जुड़ा है, वो आपके जज्बात, आपके एहसासात के साथ जुड़ा है। तो जनाब, ये जो सेल्फ हेल्प किताबें हैं, ये कोई शैतान सिफ्त किताबें नहीं हैं। इसमें एडवाइस, इसमें नसीहत बहुत वैलिड है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपको उस पर एक्शन लेना नहीं आ रहा। ठीक है, आपको उस पर एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखना होगा, और यूं ही आप एक्शन ले सकते हैं। और बिजनेस अगर है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उसके बिजनेस होने को मत कोसें, बल्कि ये सोचें कि वो जो मिसिंग लिंक है, यानी कि एडवाइस और एक्शन के दरमियान जो मिस है, जो एक लिंक नहीं बन पा रहा था कि आपसे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, वो मैंने आपको बता दिया कि वो मिसिंग लिंक बहुत मुमकिन है कि आपके कॉम्प्लेक्स इमोशंस हों, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपने समझना है और फिर अपने लिए मामलात को आसान बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी, और आप, ज़रूरी नहीं है कि जो मिसिंग लिंक हो आपका वो सिर्फ इमोशंस ही हो। आपका मिसिंग लिंक जो है वो आपके फाइनेंशियल हालात हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये एक छोटा सा मिसिंग लिंक जो मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो आपके इमोशंस है ना, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि आपकी जो माली हालत होती है ना, वो जब बेहतर नहीं हो रही होती, ठीक है, उसमें हुकूमत की इकोनॉमी और ये सारे फैक्टर्स छोड़कर अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं, आपके इख्तियार में जो है, अगर मैं सिर्फ आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं अगर उसकी बात करूं, तो समटाइम्स आपके इमोशंस आपको रोकते हैं कामयाब होने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। तो यहां भी इमोशंस आ गए। आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना चाहते ना, आपको डर है, खौफ है, आपका माइंडसेट जो है वो बहुत महदूद है। लेकिन क्यों महदूद है, ये भी आपको और गहराई में लेकर जाता है कि ये माइंडसेट कहां से आया है, किसने बनाया। तो माइंडसेट भी इमोशन से रिलेटेड है। तो एवरीथिंग इज इमोशंस। इंसानों की अगर बात की जाए ना, तो सर से पैर तक सिर्फ इमोशंस और इमोशंस ही हैं, और यही वजह है कि इन्हीं का फायदा उठाया जाता है। ठीक है, इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाया जाता है, इन्हीं को पुश किया जाता है, और इसी के थ्रू आपको कंट्रोल किया जाता है। इसकी बाकायदा लैब्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी लैब्स बनती हैं जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि कैसे आपका कौन सा इमोशन किस चीज़ से ट्रिगर हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। और कीजिए, देखिए कि सेल्फ हेल्प किताबें क्यों आपकी हेल्प नहीं कर रही, और क्या आपकी लाइफ में जो सेल्फ हेल्प और जो एक्शन आप नहीं ले पा रहे, उसके दरमियान जो लिंक है वो आपके इमोशंस तो नहीं है। अपने इमोशंस पर गौर कीजिए। थैंक यू सो मच।